क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अब तक तो शिव भक्त कांवड़ियों को आपने आम लोगों को परेशान करते हुए देखा। जैसा कि बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड हुए, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ये कांवड़िया आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ दे रहे हैं, उन पर लठ बरसा रहे हैं। यहाँ तक कि एक महिला को भी इन कांवड़ियों ने नहीं छोड़ा। यानी कांवड़ियों की गुंडागर्दी जो है इस समय चरम सीमा पर है। शराब की दुकानें छूट हैं, सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को पढ़ना अलाउ नहीं है, बल्कि शराब पीना कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छा है। इसीलिए तो योगी सरकार ने शराब की दुकानों की भंडार लगा दी है। आपको बता दें कि लगभग 27,000 स्कूल बंद हुए और 27,000 से अधिक शराब की दुकानें खोली गई है। और ये शराब की दुकानें ख़ासतौर से इसका फ़ायदा जो है ये कांवड़िया उठा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और शराब पीकर बिना हेलमेट का ऐसे गुंडागर्दी, जैसे मालूम पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें छूट दे रखा है। आपको बता दें कि यही कांवड़िया अभी कुछ दिन पहले एक महिला पर भी इन्होंने हाथ छोड़ा था। उससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से ये गाड़ियों को तोड़ रहे थे। थोड़ी सी कहीं ना कहीं अगर आपकी चूक होती है तो फिर कांवड़ियों से पिटने के लिए तैयार हो जाइए। आप रास्ते में चल रहे हैं तो सावधान रहिए, कहीं आप कांवड़ियों के शिकार ना हो जाए। दोस्तों, अब तक तो आपने आम लोगों को कांवड़ियों के हाथों से पीटते हुए देखा था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ापुर में एक सीआरपीएफ का जवान इनके चपेट में आ गया और इतनी पिटाई की है कि बेचारा वो गिरकर बुरी तरह से लौटने लगा था। यानी घसीट घसीट कर इन लोगों ने पीटा था, उसे लेटा लेटा कर पीटा था। और इतनी पिटाई इन लोगों ने की कि कहीं अगर उसे कोई बचाने नहीं आता तो शायद वो बेचारा ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से ये कांवड़िया उस पर हमला कर रहे हैं, किस तरह से सीआरपीएफ के जवान को बेरहमी से पीट रहे हैं, इतना पीट रहे हैं और वहाँ पर पब्लिक तमाशा देख रही है। यानी इनका खौफ देखिए। रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं इनसे हाथ जोड़ रखी है और किस तरह से ये लोग निडर होकर बेखौफ तरीके से पिटाई कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से बेचारा सीआरपीएफ के जवान गिर गया है, इसके बावजूद भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, उसे पीटते जा रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये कांवड़िया कौन है। ये कांवड़िया आप के भी लड़के हो सकते हैं, किसी के भी लड़के हो सकते हैं। और ये कांवड़िया, इनका स्वभाव देख सकते हैं कि कितना खराब इनके पास संस्कार है और कितनी घटिया इनकी मानसिकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि ये कांवड़िया कोई बड़े घर के नहीं हैं, नहीं किसी सीएम डीएम के लड़के हैं, ये आम लोगों के लड़के हैं। और ख़ास तौर से ये छोटे समाज के लोग, दबे कुचले जो हैं, ओबीसी एसटी एससी के लोग हैं, उन्हीं में से ये कांवड़िया है। कोई बड़े घर आने के नहीं है और नई शिक्षित घर के ये कांवड़िया है। अगर इनकी बात करें तो बस जेब में चवन्नी नहीं होगी। इनकी गुंडागर्दी आप देख सकते हैं, किस तरह से इनके अंदर वो संस्कार नज़र आ रहा है। शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं 1% का इनके पास कोई संस्कार है। और ये संस्कार विहीन कांवड़िया किस तरह से तांडव मचा रहे हैं। क्या शिव भक्त कांवड़िया ऐसे ही होते हैं? क्या इसी तरह से शुरू से कहीं ना कहीं सावन में आपको देखने को मिलता था? क्या इसी तरह से आप हर सावन में ये देखते थे कि इस तरह से कांवड़िया तांडव मचा रहे हैं? पहले भी लोग जल चढ़ाने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस तरह से तांडव देखने को नहीं मिलता था। ये कांवड़िया जो आजकल के देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। इनको मालूम पड़ रहा है कि ये पुलिस से भी आगे हैं और इनको जो छूट मिली है वो पुलिस को भी छूट नहीं मिली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बेखौफ हो चुके हैं, कितने निडर हो चुके हैं। इनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है और इनके कारनामे तो आप रोज़ ही देख रहे हैं। हर रोज़ सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और इनका जो तांडव है इसी तरह से देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन इतनी लापरवाह, इतनी ढीली हो चुकी है और जिस तरह से सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, सरकार को ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ज़रा सोचिए कि आप सरकार क्यों बनाते हैं। आप बेशकीमती वोट देते हैं
और अपने मुख्यमंत्री को बनाते हैं, अपने प्रधानमंत्री को बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? हाथ में चूड़ियाँ पहनकर बैठने के लिए? क्या उनकी ज़मीर हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई है? उनको ये सब दिखता नहीं है? या फिर देखते हैं उसके बावजूद भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सुनते हैं इसके बावजूद भी अपनी कानों को बंद कर लेते हैं? धिक्कार है ऐसी सरकार पर, जिस तरह से रोज़ लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रोज़ मर्डर, रोज़ रेप, रोज़ इस तरह से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी के लोग शिकार हो रहे हैं और गुंडागर्दी करने वाले अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं। आखिर मैं यही पूछना चाहता हूँ सबसे कि क्या यही राम राज्य है? क्या इसी राम राज्य की बात योगी और मोदी जी करते हैं? क्या इसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसे भक्त होते हैं? और ऐसे ही भक्तों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है शिव भक्ति है और शिव की आराधना करने की है और शिव के नाम को ऊपर उठाने की है। अगर ऐसे भक्त ही जिम्मेदारी उठाते हैं तो मुझे धिक्कार है ऐसे भक्तों पर और कहीं ना कहीं ऐसे शिव भक्तों पर। मुझे कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि ये जो सरकार है गूंगी बहरी हो चुकी है और ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। आप जागरूक होइए, समझदार होइए और विवेक के साथ आप खुद निर्णय लीजिए कि क्या ये सरकार आपके लिए हितैषी है या फिर आपके लिए ये कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम कर रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार की राय देनी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।